बीती रात करीब 11:15 बजे नेपाल के जाजरकोट और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है और इसकी गहराई 10 किलोमीटर और इसका जो केंद्र है वो जाजरकोट था। इसमें नेपाल के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम नेपाल में भारी नुकसान हुआ है और भूकंप में अलग अलग हुए हादसों में करीब 70 लोगों की मौत हुई है। साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जाजरकोट और रुकुम में कई घर गिर गए हैं। फिलहाल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके पूर्वी से लेकर उत्तरी भारत तक भी महसूस हुए हैं। बिहार, यूपी समेत दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए हैं। कादम्बनी शर्मा इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कादम्बनी, करीब 11:15 बजे तेज झटके महसूस हुए दिल्ली एनसीआर के लोगों को, हमको भी महसूस हुए थे। नेपाल में जान का नुकसान हुआ है, इस तरह की खबर आ रही है, 70 लोगों की मौत। आपके पास क्या खबर, नेपाल में क्या? बिल्कुल जया, जो खबरें वहां से आ रही हैं और सुबह ज्यादा कुछ तरीके से खबर आ रही है। करीब 6.4 की तीव्रता का ये भूकंप था और इसमें अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 70 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा घायल हैं। ये जो अर्थक्वेक आया है ये काठमांडू से करीब 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आया है और 10 किलोमीटर की गहराई में ये था। जाजरकोट रुकुम का ये इलाका है। पहले भी आपको याद होगा कि अभी करीब 1 महीने पहले भी यहाँ पर एक भूकंप आया था, लेकिन उस वक्त इस तरह का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये भूकंप जो है वो काफी तेज था, जिसके झटके जो है वो यहाँ दिल्ली एनसीआर तक महसूस हुए हैं। यहाँ पर बिहार जो है वहां पर महसूस हुए हैं, उत्तर प्रदेश में महसूस हुए हैं, जैसे लखनऊ, बस्ती, बाराबंकी, फिरोजाबाद, अमेठी, गोंडा वगैरह में, बिहार में कटिहार, मोतिहारी, पटना तक में भी, जैसे यहाँ दिल्ली, गाजियाबाद वगैरह में भी महसूस हुए हैं। तो अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 70 लोगों की मौत हुई है। आपको याद होगा कि 2015 में जब भूकंप आया था तो उसमें करीब 9,000 लोगों की मौत नेपाल में हुई थी। तो अभी और जानकारी वहां पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा इलाका दूर का है तो बहुत जल्दी वहां से संपर्क नहीं हो पाता है, लेकिन जो खबरें जो अब तक जो आई हैं, जो रिपोर्ट्स वहां से आई हैं, तो 70 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है इस भूकंप से जुड़े मामलों में। 70 लोगों की मौत। एक वजह ये भी लग रही है कादम्बनी कि उसकी गहराई जो है रिक्टर स्केल पे 6.4 है, लेकिन 10 किलोमीटर गहरा था। इसकी वजह से भी ज्यादा नुकसान हुआ है कि गहराई ज्यादा नहीं थी? असल में देखिए, एक तो ये है कि भूकंप की तीव्रता जया तेज थी और ये भी है, कई बार ऐसा होता है कि जब देर रात इस तरह के भूकंप आते हैं तो लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, जल्द पता नहीं चलता है। जैसे आपने बताया आपको पता चला, लेकिन यहाँ दिल्ली एनसीआर में मुझे नहीं पता चल पाया। तो इस कारण से भी होता है। असल में ये कहा जाता है कि भूकंप से लोगों की मौत नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी घटनाएं जो है, जैसे मान लीजिए मकान गिर गया, लोग उसमें दब गए, तो इस तरह की घटनाओं के कारण मौतें होती हैं। और यही वजह रही है कि 10 किलोमीटर की गहराई और बिल्कुल पास में वहां पर हुआ है, उसके कारण जो एपिसेंटर है उसके आसपास ज्यादा मौत हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी तमाम अपडेट के लिए। तो नेपाल में इसका ज़्यादा असर जाहिर सी बातें देखने को मिला है क्योंकि उसका एपिसेंटर नेपाल में ही था, जाजरकोट। यहाँ 10 किलोमीटर अंदर यहाँ पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए और आसपास के इलाकों में अभी तक जो खबर आ रही है उसमें 70 लोगों की मौत नेपाल में हुई है। हालांकि गनीमत ये रही कि भारत में ऐसे नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोग अचानक से घबरा गए थे। रात को 11:15 बजे जब उन्होंने भूकंप के तेज झटके महसूस किए, काफ़ी देर तक महसूस किए। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखते हैं रात के वक्त जब ये जैसे ही भूकंप आया था उसके तुरंत बाद। अरे डर लग रहा था भैया, वो सब देखे सबको निकलते हुए, इसलिए हल्ला हुआ तो निकल गए बाहर। क्या मतलब महसूस हुआ आपको महसूस हुआ कि यह हल्ला हुआ कि नहीं, पूरा क्लियर महसूस हुआ था। फील हुआ अच्छा खासा कि वाइब्रेशन हुआ है। बेड बेड पे लेटे हुए थे, बेड पूरा वाइब्रेट करने लगा, देखे तो पंखा भी हो रहा था, तो बाहर निकल गए। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया भूकंप आया। फिर उनसे पूछा, हार्ट बीट भी काफ़ी तेज़ हो गई थी ये सूचना देख के।
और फिर काफ़ी ज़्यादा वैसा माहौल हो गया था भूकंप के मारे कि मतलब डर वाला माहौल क्रिएट हो गया था थोड़ा। भूकंप काफ़ी तेजी था मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा था। हाँ, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, हाथ पैर धो के मैं खाना खाने बैठा था, तो जैसे मैं अजीब सा लगा, मुझे फील हुआ भूकंप जैसे आ रहा, तो फिर ऊपर पंखा की तरफ देखा मैंने। जब पंखा की तरफ देखा तो पंखा हिल रहा था, तो मेरा साथ बच्चों सो रहा था, तो बच्चों को तुरंत उठाया, मिसेस को उठाया, बोला बाहर चलो भूकंप ऐसा रहा।